तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं साइंस कक्षा 9 का। चैप्टर का नाम है आपका परमाणु एवं अणु। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, और ये हम लोग इस चैप्टर का क्लास नंबर 1 ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 में कहा गया है किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है। ठीक है, अणु कहलाता है या फिर परमाणु या तत्व या यौगिक। तो पदार्थ का सबसे छोटे सूक्ष्मतम कण को हम लोग कहते हैं परमाणु। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। तो किसने किया था? लाइबेजिया ने किया था। ठीक है, लाबाजिया। नेक्स्ट देखिए, किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। ये आपका पहला ऑप्शन है, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या फिर स्थिर अनुपात नियम या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम, इसके अनुसार द्रव्यमान को ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या कहा गया है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है। जल के एक अणु में क्या होता है, यानी कि H2O। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। अब इसका द्रव्यमान का अनुपात। ठीक है, तो द्रव्यमान का अनुपात आपको पता होगा, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या 1, तो इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, इसका होता है 16। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, अनुपात। तो यहाँ देखिएगा 2 हाइड्रोजन है, 2 ठो H2O, यानी कि 2 ठो हाइड्रोजन है, तो इसमें 2 गुना करना होगा और ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये 16 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका अनुपात यदि निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा एक बार में, और ये 8 दूगुने 16, यानी कि 1:2। सॉरी, 1:2 नहीं, 1:8। यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से 1, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अमोनिया NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात। ये भी सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 और द्रव्यमान संख्या 14। उसी प्रकार H का अभी हम लोगों ने देखा था, H का परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1। अब इसका अनुपात निकालना है, 3 ठो H है तो उसके लिए 3, और चूँकि 1 ठो N है और इसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, तो 14। यहाँ सबसे पहले इस प्रकार आपको कहा जाएगा, उसी अनुपात में उसी के अनुसार आपको निकालना है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन आगे था तो नाइट्रोजन का आगे, हाइड्रोजन बाद, तो बाद में। तो कितना आ रहा है, 14:3, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है यदि द्रव्यमान को विभाजित किया जाता है तो ऐसी स्थिति होगी जब प्राप्त कण को और विभाजित नहीं होगा। प्राप्त कण का और विभाजित नहीं होगा, यह सुझाव किसने दिया था। तो ये आपका सुझाव दिया था ये महर्षि कानंद। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है पदार्थ में तत्व सदैव द्रव्यमान के अनुपात में होता है। द्रव्यमान के निश्चित अनुपात किसमें होता है, निश्चित अनुपात में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट देखिए, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया? डाल्टन ने मोल का सिद्धांत दिया, परमाणु का सिद्धांत दिया, संवेग संरक्षण का नियम सिद्धांत दिया, या फिर नाभिक के सिद्धांत? तो डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु का सिद्धांत, ये वाला परमाणु सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। इसमें कहा गया है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? भौतिक संयोजन, रासायनिक संयोजन, ए और बी दोनों, या जैविक संयोजन? तो रासायनिक संयोजन पर आधारित है। ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसमें कहा गया है क्या? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्यों का निर्माण किससे होते हैं? यानी कि डाल्टन जो परमाणु सिद्धांत दिए थे उसके अनुसार सभी पदार्थ यानी कि सभी द्रव्य किसके बने होते हैं? अणु से, परमाणु से, तत्व से, या फिर यौगिक से? तो ऑप्शन बी सही है, परमाणु से सभी बने होते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे 11 से लेकर 20 तक। ठीक है।